हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की बुक का क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 पत्र। सौम्य स्कूल से आया, हाथ मुंह धोए। मम्मी ने पहले ही उसके लिए दूध और नाश्ता तैयार कर रखा था। उसे पीकर उसने मुट्ठी भर चने मूंगफली जेब में रखे। रैकेट उठा बैडमिंटन खेलने दौड़ा ही था कि देखता है दादाजी चश्मा चढ़ाए हुए रद्दी मटमैले कागज़ों को पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे हैं। सौम्य ने पूछा, दादाजी आप क्या पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं? तो दादाजी ने उसके हाथ में उसके पापा के दोस्त का बचपन का एक पत्र थमा दिया। सौम्य उसे पढ़ने लगा। मेरे प्यारे दोस्त अजय, आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ा मज़ा आया। गौरी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आपने क्या हिम्मत दिखाई, बेचारे चोर के तो आपने छक्के ही छुड़ा दिए। लगता है आपने इसी दिन के लिए भूत का कॉस्ट्यूम खरीदा था। चोर का तो कलेजा ही मुंह को आ गया होगा। दोस्त, छुट्टियों में आपकी बहुत याद आई। अब मैंने क्या किया वह सुनो। आप साथ होते तो और भी मज़ा आता। पापा हमें रणथंभौर ले गए। वहाँ पहले तो हमने टाइगर सफारी की। एक बार की तो टाइगर हमारे जीप के पीछे दौड़ पड़े। टाइगर की दहाड़ सुने लोग टाइगर की दहाड़ सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा तो दिल ही दहल गया। सफारी के बाद हम चढ़े किले पर। किला ऊंची पहाड़ी पर बना है। ऊपर तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे हैं। ऊपर पहुंचकर सबसे पहले हमने त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। हमारे गाइड ने बताया कि दूर दूर से लोग यहाँ गणेश जी को विवाह का निमंत्रण देने आते हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में फैले एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के शासक हम्मीर देव चौहान अपनी वीरता, साहस और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अब सुनो मज़ेदार किस्सा। वहाँ लंगूर बहुत थे। मैंने उनको खाने के लिए चने और केले डाले। मुझे जाने क्या शरारत सूझी, मैंने चुपके से एक लंगूर की पूँछ खींच दी, पर उसने सोचा कि पास बैठे दूसरे लंगूर ने खींची है, तो उसने दूसरे लंगूर के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। बेकसूर लंगूर हो गया आग बबूला। उसने थप्पड़ के जवाब में धक्का दिया और उसे गिरा दिया झुंड में बैठे 4-5 लंगूरों पर। अब सब लंगूर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कितनी हंसी आई, हमें पूछो ही मत। रणथंभौर से हम कैला देवी, मदन मोहन जी और श्री महावीर जी के दर्शन को भी जाने वाले थे, पर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लौट आए। ये सभी स्थान करौली ज़िले में पड़ते हैं। मैंने कैला देवी के लक्खी मेले और लांगुरिया गीत के बारे में सुना था। फिर कभी जाना हुआ तो ज़रूर जाऊंगा। तुम जैसलमेर घूमने की कह रहे थे। अगर घूम आए हों तो पत्र में सब लिखना। वहाँ के रेत के धोरों की शाम हवेलियाँ, सोनार का किला और नृत्य संगीत सब कुछ अद्भुत है। अपने मम्मी पापा दादा दादी को प्रणाम। आपका दोस्त मनीष। अब इस चैप्टर का अध्याय का हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, पूँछ खींचने पर यदि लंगूर मनीष पर झपट पड़ता तो क्या होता? उत्तर होगा, यदि लंगूर मनीष पर झपट पड़ता तो मनीष को चोट लग सकती थी। लंगूर उसे काट सकता था या खरोच सकता था, जिससे उसे दर्द और परेशानी होती। यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती थी। दूसरा प्रश्न है, पशु पक्षियों को छेड़ना या परेशान करना कहाँ तक उचित है? पशु पक्षियों को छेड़ना या परेशान करना बिल्कुल उचित नहीं है। यह उन्हें डराता है, उन्हें चोट पहुंचा सकता है और उनके प्राकृतिक व्यवहार में बाधा डाल सकता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें शांति से रहने देना चाहिए। जब हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो उत्तर है, जब हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उस स्थान की स्वच्छता बनाए रखें और कूड़ा कचरा न फैलाएं। दूसरा, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। तीसरा, वन्य जीवों और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। चौथा, सुरक्षा नियमों का पालन करें। पाँचवा, स्थानीय लोगों के प्रति विनम्र और सम्मानजनक रहें। चौथा प्रश्न है, यदि आपने भी किसी जगह की यात्रा की है तो उसके बारे में बताइए। उत्तर है, यह प्रश्न व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, इसलिए इसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होगा। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, तो उत्तर में
हम ये उदाहरण लिख रहे हैं। मैं हाल ही में शिमला घूमने गया था। वहाँ की ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर मन को बहुत शांति मिली। मैंने मॉल रोड पर टहलकर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया और रिस पर सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देखा। वहाँ की टॉय ट्रेन की यात्रा भी बहुत यादगार रही। यह एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। नेक्स्ट है हमारे अबसद वाले प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो पहला है, भूत का कॉस्ट्यूम ड्रेस किसने खरीदा था? भूत का कॉस्ट्यूम ड्रेस अजय ने खरीदा था, तो उत्तर होगा सैम। दूसरा है, सौम्य कौन सा खेल खेलने के लिए दौड़े जा रहा था? तो सौम्य बैडमिंटन खेलने के लिए दौड़ा जा रहा था, तो उत्तर होगा सैम। लांगुरिया गीत किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो लांगुरिया गीत केला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा द। नेक्स्ट है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सबसे पहले हमने रिक्त स्थान गणेश जी के दर्शन किए। तो गणेश जी वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी थे, तो इसमें त्रिनेत्र आ जाएगा। सबसे पहले हमने त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए। दूसरा है, टाइगर की रिक्त स्थान सुन लोगे तो रिक्त स्थान खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। तो पहले आ जाएगा, टाइगर की दहाड़ सुन लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। रिक्त स्थान में पहले दहाड़ आएगा और फिर रोंगटे आएगा। तीसरा है, पापा ले गए हमें रिक्त स्थान रणथंभौर ले गए थे, तो रणथंभौर आ जाएगा यहाँ। चौथा है, रिक्त स्थान लंगूर हो गया आग बबूला, तो बेकसूर लंगूर आग बबूला हो गया। नेक्स्ट है हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, सौम्य के दादाजी चश्मा चढ़ाए क्या कर रहे थे? उत्तर है, सौम्य के दादाजी चश्मा चढ़ाए कुछ रद्दी मटमैले कागज़ों को पढ़ रहे थे। दूसरा प्रश्न है, रणथंभौर के कौन कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हैं? उत्तर है, रणथंभौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में टाइगर सफारी और रणथंभौर का किला, जिसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, शामिल है। तीसरा प्रश्न है, अजय ने चोर के छक्के कैसे छुड़ाए? अजय ने चोर के छक्के अपनी हिम्मत से छुड़ाए, जिससे चोर का कलेजा मुंह को आ गया। चौथा प्रश्न है, रणथंभौर के किले पर चढ़ने के लिए क्या हुआ? रणथंभौर के किले पर चढ़ने के लिए केला देवी पहाड़ी पर 7 दरवाजे हैं। पांचवा प्रश्न है, रणथंभौर की वीर साहसी शासक जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, वे कौन थे? उत्तर है, रणथंभौर के वीर साहसी शासक जो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, वे हमीर देव चौहान थे। निम्नलिखित पंक्तियों में से सर्वनाम छांटकर यह भी बताइए कि वे किसके लिए आए हैं। पहला है, उसे पीकर उसने मुट्ठी भर चने मूंगफली जेब में रखे। तो इसमें सर्वनाम है उसे और उसने। इसमें सर्वनाम है उसे और उसने। उसे यहाँ पर दूध के लिए आया है, उसे दूध पी कर के, जिसे सौम्य ने पिया था, तो सौम्य ने दूध पी कर के मुट्ठी भर चने मूंगफली और जेब में रखे थे। तो यहाँ पर उसे दूध के लिए प्रयोग हुआ है और उसने सौम्य के लिए प्रयोग हुआ है। बेचारे चोर के तो तुमने छक्के ही छुड़ा दिए। तो इसमें तुमने यहाँ पर सर्वनाम है जो कि अजय के लिए प्रयोग हुआ है। अजय, जिससे मनीष पत्र लिख रहा है और जिसने चोर के छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैंने क्या किया वह सुनो। तो इसमें सर्वनाम है मैंने, जो कि मनीष के लिए प्रयोग हुआ है। मनीष जो कि पत्र लिख रहा है और अपनी बात कह रहा है। और दूसरा सर्वनाम है इसमें वह, जो भी मनीष के लिए ही प्रयोग हुआ है, मनीष ने जो किया उसके लिए। तो जैसे कि अब मैंने क्या किया वह सुनो, तो इसमें अब मैंने यहाँ मनीष है और मनीष ने क्या किया वो वह है यहाँ पर। ठीक है, जिसे सुनने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, मैंने उनको खाने के लिए चने और केले डाले। तो मैंने यहाँ पर सर्वनाम है और उनको भी यहाँ पर सर्वनाम है, दूसरा सर्वनाम है यहाँ पर। तो मैंने तो मनीष के लिए प्रयोग हुआ है और उनको लंगूरों के लिए प्रयोग हुआ है। मनीष ने चने और केले डाले थे और लंगूरों के लिए डाले थे, तो ये उनके लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों का इस तरह वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो हमारा पहला मुहावरा है छक्के छुड़ाना।
छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह हराना या परेशान करना। इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, भारतीय सेना ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। वाक्य में हमने प्रयोग किया है, भारतीय सेना ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। नेक्स्ट है कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ होता है बहुत डर जाना या घबरा जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, शेर को अचानक सामने देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह में आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है दिल दहलना। इसका अर्थ होता है बहुत डर जाना या भयभीत होना। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो भूकंप के झटके महसूस होते ही मेरा दिल दहल गया। नेक्स्ट है आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना और हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जब मैंने उसे सच बताया तो वह आग बबूला हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमें अपनी कल्पना से, अनुमान से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है रोमांचक या मज़ेदार घटनाओं को जोड़ते हुए अपने मित्र को अपनी किसी यात्रा से संबंधित पत्र लिखिए। यह एक रचनात्मक लेखन का कार्य है, इसलिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। आप ऐसा ही ये भी उदाहरण लिख सकते हैं और ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपके पास होगा वह भी लिख सकते हैं। उत्तर है प्रिय मित्र, आगे मित्र का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिय मित्र राहुल, कैसा है तू? मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होंगे। मैं तुम्हें अपनी हाल की यात्रा के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ, जो कि बहुत रोमांचक और मज़ेदार थी। मैं और मेरा परिवार इस गर्मी में, जगह का नाम लिख दीजिए, वहाँ गए थे। वहाँ हमने रोमांचक गतिविधि जैसे कि जैसे जंगल सफारी की, जहाँ हमने जानवरों के नाम लिख देंगे, जैसे कि हमने शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, सियार आदि देखे। एक बार तो एक मज़ेदार घटना जैसे कि एक जानवर का पीछा करना, कोई घटना लिख देंगे और हम सब बहुत डर गए लेकिन बाद में बहुत हंसे। मज़ेदार घटना जैसे कि हमने देखा कि एक तेंदुआ किसी बंदर का पीछा कर रहा था, और आगे कोई भी आप उसमें घटना जोड़ सकते हैं, और इससे कि हम बहुत डर गए लेकिन बाद में हम बहुत हंसे। हमने ऐतिहासिक या दर्शनीय स्थल का नाम लिखिए, आपने जो भी देखा जो कि बहुत विशेष और भव्य था, उसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। वहाँ की विशेषता जैसे वास्तुकलाएँ, वहाँ की इमारतें, उनका वर्णन कीजिए। वो बहुत भव्य और अद्भुत थी। हमने बहुत सारी तस्वीरें भी ली वहाँ पर। मुझे तेरी बहुत याद आई और काश तुम भी मेरे साथ होते। अगली बार हम साथ में कहीं चलेंगे। अपने परिवार को मेरा प्रणाम कहना। तेरा दोस्त। तुम आपका नाम लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अपने दोस्त को कोई संदेश भेजना हो तो आप कौन कौन से तरीक़ों का प्रयोग करेंगे? यदि मुझे अपने दोस्त को कोई संदेश भेजना हो तो मैं निम्नलिखित तरीक़ों का प्रयोग करूँगा। पहला है मोबाइल फ़ोन, तो इसमें हम कॉल करेंगे जो सीधे बात करने के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट है टेक्स्ट मैसेजेस, SMS या व्हाट्सएप, तुरंत संदेश भेजने के लिए हम ये प्रयोग कर सकते हैं। ईमेल, विस्तृत जानकारी या संलग्नक भेजने के लिए, मतलब विस्तृत जानकारी यानी कि हमें डिटेल में कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजनी हो और साथ में कोई फ़ोटो या कुछ भेजना हो, उसके लिए हम ईमेल का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर मैसेजिंग सुविधा का हम यूज़ करके भेजेंगे। पत्र, यदि संदेश और औपचारिक हो या भावनात्मक स्पर्श देना हो तो हम पत्र का यूज़ करेंगे। वीडियो कॉल, आमने सामने बात करने और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम वीडियो कॉल का यूज़ करते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रिय खेल के बारे में बताइए, साथ ही यह भी बताइए कि वह खेल आपको क्यों पसंद है। उत्तर है प्रिय खेल मेरा क्रिकेट है। पसंद का कारण है, मुझे क्रिकेट इसलिए पसंद है क्योंकि यह एक टीम गेम है जिसमें सभी खिलाड़ियों को मिलकर काम करना होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुस्ती की आवश्यकता होती है। मुझे इसमें चौके छक्के मारना और विकेट लेना बहुत पसंद है। आप अपना पसंदीदा
खेल का नाम लिख सकते हैं और उसकी पसंद होने का कारण लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सौम्य दूध पीता है और चना मूंगफली भी खाता है, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में सब्जी रोटी और दाल चावल पसंद है। इसके अलावा मुझे फल जैसे कि सेब और केला खाना भी पसंद है, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपको अपने कक्षा सहपाठियों के साथ शैक्षिक भ्रमण पर जाना है। आप भ्रमण की योजना बनाइए, जिनमें आप निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता ले सकते हैं। भ्रमण हेतु स्थान का चयन। हमारी योजना इस प्रकार होगी, भ्रमण हेतु स्थान का चयन, दूसरा जाने का स्थान, साथ ले जाने वाली सामग्रियाँ, वहाँ के प्रमुख स्थानों को देखने के लिए समय सीमा का निर्धारण, भ्रमण के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। तो भ्रमण हेतु स्थान का चयन, तो स्थान हमने दिल्ली का शैक्षिक भ्रमण। जाने का साधन हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम स्कूल बस या ट्रेन से जाएंगे, जो छात्रों की संख्या और दूरी पर निर्भर करेगा। तीसरा, साथ ले जाने वाली सामग्री, तो सामग्री में हम पानी की बोतल, स्नैक्स, नोटबुक, पेन, फर्स्ट एड किट, पहचान पत्र और आवश्यक व्यक्तिगत सामान जो भी हमें चाहिए वो हम लेके जाएंगे। चौथा, वहाँ के प्रमुख स्थानों को देखने के लिए समय सीमा का निर्धारण, स्थान और समय, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच में, कुतुब मीनार सुबह 11 से 1 बजे के बीच में, दोपहर का भोजन 1 से 2 बजे तक, लाल किला देखेंगे 2:30 से 4:30 बजे तक, राष्ट्रीय संग्रहालय शाम 4:45 यानी कि 4:45 बजे से शाम को 6 बजे तक। भ्रमण के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, तो सभी छात्र समूह में रहें और शिक्षकों के निर्देशों का पालन करें, किसी की भी अजनबी से बात न करें, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखें, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत शिक्षक को सूचित करें, अपने सामान का ध्यान रखें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह हमारे सभी चैप्टर्स को देखिए, वीडियोस को देखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।